Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor, Muhammad Faizan, an Excel Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज हमारा एक लेंथी डे होने वाला है। AFNS 7 days फ्री कोचिंग क्लासेस का ये वन ऑफ द लेंथी डे है। मे भी इससे ज्यादा लेंथी एक आध दिन और भी हो, लेकिन ये ज्यादा लेंथी डे होने वाला है क्योंकि आज हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तकरीबन 10 टाइप्स क्लियर करेंगे। और आसानी से समझना है, ज्यादा जल्दी 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 जब आप जल्दी जल्दी करते हो ना, तो जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीजें आपकी पीछे रह जाती हैं। उन चीजों को पीछे नहीं छोड़ना, हमने हर एक चीज को क्लियर करते जाना। ठीक है, हर एक चीज को। सो देखते हैं कि हमारा आज का लेक्चर डे 2 का जो पहला लेक्चर है वो कौन सा होने। डे 2 FS 226 और डे 2 लेक्चर नंबर 2 और डे 2 लेक्चर नंबर 3। ओके जी, डे 2। सो हमारा बेटा जो आज का लेक्चर है वो डे 2 वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के रिलेटेड। देखते हैं क्या होता है इस लेक्चर में। In day 2, in today's lecture, we will start verbal intelligence test। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसकी बेस पे बनता है OIR। और OIR ही आपकी सिलेक्शन का जामन है। ये बात याद रखें कि अगर आप OIR अच्छा नहीं करेंगे तो आपकी सिलेक्शन बिल्कुल अच्छी नहीं, आपकी सिलेक्शन नहीं। तो आज जो हम 5 टाइप्स इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक सो डिस्कस करेंगे। पहली लेक्चर होगा एनोलॉजी पे, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक होगा हमारा ऑड मैन आउट पे। तीसरा टॉपिक होगा हमारा कॉमन सेंस पे। चौथा टॉपिक हमारा होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। पांचवा टॉपिक हमारा होगा जम्बल्ड स्पेलिंग्स पे। ये 5 टॉपिक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड देन हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा। सो टॉपिक नंबर 1 इज एनोलॉजी। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया, जिसमें हमारा क्विक कोर्स भी स्टार्ट है और कंप्लीट कोर्स भी स्टार्ट है, अगर आपने अभी तक ये कोर्सेज स्टार्ट नहीं किए तो बेटा जल्दी से ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये 7 days की क्लासेस के बाद दोबारा से मैं यही लेक्चर्स होंगे पेड। ओके, मीनिंग ऑफ इनोलॉजी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा, टॉपिक नंबर 1 वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की पहली टाइप इनोलॉजी। इनोलॉजी का मतलब क्या होता है? इनोलॉजी का मतलब होता है ताल्लुक। इनोलॉजी का मतलब होता है रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप और ताल्लुक क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आईज का ताल्लुक किस चीज के साथ है, तो आप कहते हो सर देखने के साथ। क्या आइज का ताल्लुक देखने के साथ है? आप कहेंगे यस सर, आइज का ताल्लुक देखने के साथ। मैं आपसे बोलता हूं फिर नोज का ताल्लुक किससे है, तो आप कहेंगे सर स्मेल से। तो यही ताल्लुक बेसिकली एनोलॉजी है। हैंड का ताल्लुक पकड़ने से है, पाँव का ताल्लुक चलने से है, मुंह का ताल्लुक खाने से है, जुबान का ताल्लुक टेस्ट से है। तो ये एनोलॉजी है, ये रिलेशन है, यही ताल्लुक है जो पेपर में अक्सर आपसे पूछा जाता है। अब एग्जाम्पल आपके पास एक है, डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल देन टीचर इज टू व्हाट। डॉक्टर का काम कहाँ पे होता है? हॉस्पिटल में। तो टीचर जो बाय प्रोफेशन एक उस्ताद है, उसका ताल्लुक कहाँ से है? स्कूल से। यही एनोलॉजी, यही एनोलॉजी। अब एनोलॉजी के जो डिफरेंट रिलेशंस हैं वो देख लें। मेल फीमेल का रिलेशन आ सकता है, एनिमल की साउंड का रिलेशन आ सकता है, किसी की फंक्शन के रिलेटेड आ सकता है, पर्सन कहाँ पे काम करता है वो आ सकता है, कॉज एंड इफेक्ट आ सकते हैं, किसी चीज का कॉज और फिर इफेक्ट आ जाता है, अपोजिट वर्ड्स आ जाते हैं एनोलॉजी टाइप, सिनोनिम एंटोनियम आ जाते हैं, पार्ट एंड अ होल। लाइक घड़ी में टोटल 24 घंटे होते हैं और 2 घंटे उसका पार्ट है। मटेरियल और प्रोडक्ट के रिलेटेड एनोलॉजी आ जाती है। देयर आर 8 कॉम्बिनेशंस। इन्हीं कॉम्बिनेशंस में से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा था।
ओके जी। क्वेश्चन नंबर 1, वेहीकल इज टू व्हील्स एज साउंड इज टू व्हाट। वेहीकल, एक गाड़ी है बेटा, उसके नीचे क्या लगे होते हैं, व्हील्स। तो व्हील्स की मदद से चलती है ना, तो साउंड किसकी मदद से चलता है, फ्रीक्वेंसी, एयर, वेव्स, नॉइस। फ्रीक्वेंसी, साउंड को मटेरियल की जरूरत होती है प्रोपेगेट करने की। तो साउंड का ताल्लुक किस चीज के साथ हो गया, वेव्स के साथ। अच्छा मुझे पहले कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। यस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन है, डॉग इज टू बिच एज हॉर्स इज टू। डॉग, कुत्ते का ताल्लुक अगर कुतिया से है तो हॉर्स का ताल्लुक किस चीज के साथ है। अब देखो ये मोनस है, हॉर्स क्या है, हॉर्स मुजक्कर है, इसका जो मोनस यानी फेमिनाइन होगी वो क्या होगी, मेयर, गोली। सो द राइट ऑप्शन विल बी मेयर। कोल्ड इज टू आइस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, कोल्ड इज टू आइस। कोल्ड कहते हैं ठंडी चीज को, और आइस ठंडी होती है। हॉट इज टू वट। आप एक चीज का अंदाजा लगाएं, स्टीम, फायर, बॉयल, सन। जब भी हमारे सामने आएगा ना हॉट वर्ड, तो हम बेसिकली फायर आंसर लगा देते हैं, जबकि फायर यहाँ पे आंसर नहीं है, हमने रिलेशन पूरा देखना है। वाटर की जो कोल्ड फॉर्म है वो क्या है, आइस। तो वाटर की जो हॉट फॉर्म है वो क्या होगी, स्टीम। सिंपल, इस तरह से आप इसका आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट। बैट, बैट किसे कहते हैं बेटा, बैट कहते हैं चमगादड़ को। चमगादड़ देख नहीं सकती, और स्नेक सुन नहीं सकता, ये डिसेबिलिटी है किसी भी एनिमल की। ठीक है। पेन इज राइटिंग एज नाइफ इज टू। पेन का ताल्लुक राइटिंग से है। ये मेरे पास पेन है तो ये क्या चीज कर रहा है, ये राइटिंग कर रहा है, लिख रहे हैं हम इसके साथ कोई चीज। तो नाइफ का ताल्लुक किस चीज के साथ होगा, विद द कटिंग, विद द कटिंग। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बर्ड इज टू नेस्ट। मुझे आप लोग एक चीज बताओ, एक परिंदा है वो कहाँ पे रहता है। आप कहेंगे सर वो अपने घोंसले में रहता है। तो मैन, आदमी कहाँ पे रहता है, वो अपने हाउस में रहता है। सिंपल। बर्ड के घर को नेस्ट कहते हैं, मैन के घर को हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पे मैन की जगह पे हॉर्स आ जाता तो आंसर हो जाता स्टेबल। हॉर्स कहाँ पे रहता है, हॉर्स इन द स्टेबल। अगर डॉग आ जाता तो डॉग का हम क्या लिखते, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि डॉग के घर को क्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ डॉक्टर का ताल्लुक हॉस्पिटल से है तो टीचर का ताल्लुक कहाँ से है। बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन है, टीचर का ताल्लुक स्कूल से है। सिंपल। अगर फर्ज करो आपको एक और एनालॉजी आ जाती, वो कहते नहीं डॉक्टर का ताल्लुक क्लिनिक से है, नॉट हॉस्पिटल, तो फिर टीचर का ताल्लुक किस चीज के साथ हो जाता, फिर टीचर का ताल्लुक हो जाता, बेटा बताओ बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर टीचर का ताल्लुक किस चीज के साथ हो जाता। बेटा ये एएफएनएस की 7 डेज फ्री कोचिंग क्लास, फिर टीचर का ताल्लुक हो जाता विद द क्लासरूम, विद द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई इज टू सीइंग। आई देखने के काम आती है, तो ईयर किस काम आता है, हियरिंग के। सिंपल। आपने कभी सुना है कि आईज की मदद से हम चलते हूँ, आईज की मदद से हम खाते हूँ, नहीं। आईज हमेशा काम आती है सीइंग के, तो ईयर हमेशा काम आएगा हियरिंग के। सो द राइट ऑप्शन विल बी हियरिंग, राइट ऑप्शन विल बी हियरिंग। क्वेश्चन नंबर 9, फिश इज टू वाटर एज बर्ड इज टू वट। फिश, फिश का ताल्लुक वाटर से है, मछली पानी में रहती है। बर्ड का ताल्लुक एयर से है, हवा से है, एटमॉस्फेयर से है। सो द राइट ऑप्शन विल बी एयर। क्वेश्चन नंबर 10, मिल्क इज टू काउ। दूध हमें काउ से मिलता है, तो एग हमें कहाँ से मिलता है, हैन से मिलता है, इजीली। सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो कि एनोलॉजी के हैं। आपको बेटा एनोलॉजी समझ आई कि एनोलॉजी कैसी होती है। इफ यस देन राइट यस इन चैट बॉक्स।
क्या आपको एनोलॉजी बेटा समझ आई कि एनोलॉजी क्या होती है? एनोलॉजी ये होती है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, ताल्लुक। हाँ। ओके। ओके। तो हमारा जो सेकेंडरी टाइप है बेटा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, वो अब हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है ऑड मैन आउट। अब ऑड मैन आउट होता क्या है? बेसिकली आपको चार चीजें या पांच चीजें दे दी जाती हैं। मैं आपको वर्बली चार चीजें, पांच चीजें बताता हूँ या चार, आपने मुझे बताना है इसमें से ऑड कौन सा है। मैं कहता हूं आंटी, मदर, सिस्टर, फादर। आंटी, मदर, सिस्टर, फादर। तो क्या जवाब होगा? इसमें कुछ गर्ल्स आंटी आंसर दे रही हैं, कुछ गर्ल्स फादर दे रही हैं, बट इसको जेंडर डिस्क्रिप्शन पे रखेंगे तो आंसर फादर होगा। फादर इज अ मेल, बाकी तीनों की तीनों फीमेल हैं। तो इस तरह से हमने कैटेगराइज करना होता है। इसी कैटेगराइजेशन को हम कहते हैं ऑड मैन। कि हमें एग्जाम्पल ये सामने लिखी हुई है, एप्पल, मैंगो, बनाना, पोटैटो। आप देखो एप्पल फ्रूट है, मैंगो फ्रूट है, बनाना फ्रूट है, जबकि पोटैटो एक वेजिटेबल है। तो इन तीनों की कैटेगरी एक है, पोटैटो की कैटेगरी अलग है। यही हमारा ऑड मैन आउट है। क्या है यही? यही हमारा ऑड मैन आउट। समझ आ गया आपको? ओके, हम अब बेटा कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ऑड मैन आउट के एमसीक्यूज कैसे आते हैं आपके पेपर में। विच वन इज डिफरेंट एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। अब देखो, रेक्टेंगल ये शेप होती है, स्क्वायर ये शेप होती है, हेक्सागोन सिक्स कॉर्नर वाली ये शेप होती है। अब ये सारी शेप्स हैं, बट एंगल इज नॉट अ शेप, सो द राइट ऑप्शन विल बी एंगल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट, व्हीट, हे, राइस, मेज। तो हे वीट गंदम, राइस चावल, मेज जाओ। हे कहते हैं भूसे को, जो चारा जानवर खाते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी हे। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज डिफरेंट, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, सिंध, कोयटा। तो लाहौर सिटी है, रावलपिंडी सिटी है, कराची सिटी है, कोयटा सिटी है, जबकि सिंध एक सिटी नहीं है, बल्कि क्या है? सिंध एक प्रोविंस है। which does not belong in the group, cow, dog, leopard, cat। तो काउ क्या है? एक हर्बीवोर एनिमल है। डॉग, लेपर्ड, कैट ये कॉर्निवोर एनिमल है। सो द राइट ऑप्शन विल बी काउ। क्वेश्चन नंबर 5, ऑड वन आउट, रोज, जैस्मीन, लिली, मैंगो। अब देखो, रोज फ्लावर है, जैस्मीन भी फ्लावर है, लिली भी फ्लावर है, बट मैंगो इज अ फ्रूट। सो द राइट ऑप्शन विल बी फ्रूट, या आप कह सकते हैं राइट ऑप्शन हमारे पास मैंगो आएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑड वन आउट, पाकिस्तान, चाइना, लाहौर, इंडिया। अब यहाँ पे पाकिस्तान भी एक कंट्री, चाइना भी एक कंट्री, इंडिया भी एक कंट्री, लाहौर एक सिटी। सो द राइट ऑप्शन विल बी लाहौर। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वहां पे आप गलत करते हो। क्यों गलत करते हो? क्योंकि आप एक प्रेशर सीट पे बैठे होते हो, वहां पे आपको प्रेशर होता है, और आसान क्वेश्चंस भी आपको बड़े मुश्किल नजर आ रहे होते हैं। दैट इज वाई आप इनको गलत करते हो। गलत नहीं करना। ये जो छोटी छोटी टाइप्स है ना, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, एनोलॉजी हो गई, ऑड मैन आउट हो गई, जंबल्ड वर्ड हो गया, ये वो टाइप्स हैं जो आपको नंबर लेके देते हैं। अगर आप इन्हीं को गलत करोगे तो फिर आपके नंबर गलत हो, फिर आपका ओआईआर अच्छा नहीं बने। सो ओआईआर आपको अच्छा बनाना है तो आपको अच्छे से हर टाइप को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। ओके।
अब देखो ऑड वन आउट सेवेंथ नंबर पे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंसिल। अब देखो सर्कल एक शेप है, ट्रायंगल एक शेप है, स्क्वायर एक शेप है, बट पेंसिल इज नॉट अ शेप। सो द राइट ऑप्शन विल बी पेंसिल। राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? पेंसिल होना चाहिए। तो पेंसिल ही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑड वन आउट चेयर, टेबल, बेड, रोज। देखिए चेयर, टेबल, बेड ये क्या है? ये फर्नीचर है में से। रोज इज अ फ्लावर, नॉट अ फर्नीचर। दैट इज वाई इसकी कैटेगराइजेशन हो गई। राइट ऑप्शन हमारा रोज हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी, मार्च, संडे, अप्रैल। अब देखो जनवरी, मार्च, अप्रैल, क्या ये आपको मंथ्स के नाम नहीं नजर आ रहे? बट संडे इज नॉट अ मंथ बट अ डे। सो द राइट ऑप्शन विल बी संडे। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ऑड वन आउट लाइन, टाइगर, लेपर्ड, गोट। अब देखो लाइन, टाइगर, लेपर्ड ये सारे वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, या सारे कॉर्निवोर्स नहीं है। गोट अकेला एक हर्बीवोर है। बिल्कुल इसी तरह के आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, लेकिन आपको जरा गौर से इनको देखना, अच्छे से इनको समझना होगा, ठीक है? सो द राइट ऑप्शन विल बी हर्बीवोर। जस्ट वेट अ भाई। अच्छा अच्छा। जस्ट वेट अ वाइल बेटा। आप तब तक अगला क्वेश्चन करो, अगली टाइप देखो कि ये कौन सी टाइप है। बेटा मैंने आपको, बेटा आपकी कल रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिली होगी ना ग्रुप में, वो क्लास देखें। जब तक ये तकरीबन 8-9 तारीख तक आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस होंगी। कल 2 क्लासेस आई होंगी, आज भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास आएगी। तब तक आपने रिकॉर्डेड क्लास देखनी है। जब तक मैं, आपका जो टाइम स्लॉट है वो अभी बिजी है, जब भी वो टाइम स्लॉट ओपन होगा आपका लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। तब तक आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जो कल क्लास आई है उसको देखें। ओके। ओके। सो ये फ्री क्लासेस की वजह से ना बड़े सारे और कोर्सेज जो हैं वो इधर उधर हो गए हैं। सो अब सबको मैनेज करना पड़ रहा है। ओके। अब बेटा हम टाइप नंबर 3 अपनी डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है? जो चीजें हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं वो होती है कॉमन सेंस। जो चीजें हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन सेंस। और कॉमनली ये हमारी डेली बेसिस पे हमारे आसपास चीजें मंजरे आम पे हो रही होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वाई डू वी यूज एन अम्ब्रेला। हम छतरी का क्यों इस्तेमाल करते हैं? छतरी का रेन या सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए। यही कॉमन सेंस, यही कॉमन सेंस है। और इसके हम मजीद क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द साउंड ऑफ एन ईगल। ईगल के साउंड को क्या कहते हैं? स्क्रीन। अब ये जो
अल्फा में चिर्प है। ये बेसिकली बर्ड्स का जो साउंड नहीं होता बर्ड्स का, उसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी भी आप देख लीजिएगा। हु आई थिंक सो कोयल की आवाज या कव्वे की आवाज को कहते हैं, या नहीं का, ये क्रो की आवाज है, का। ठीक है। एयरप्लेन फ्लाइज ड्यू टू, अच्छा दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एयरप्लेन फ्लाई क्यों करता है, किस वजह से करता है, ड्यू टू लिफ्ट, या कभी कभी आ जाता है अपलिफ्ट। सो आपने ये भी याद रखना, या आंसर होगा लिफ्ट या होगा अपलिफ्ट। और एक क्वेश्चन और पेपर में पूछा जाता है, जेन से स्किप हो गया, अगर याद आता मैं लास्ट में बता देता हूँ। वाई डू पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, मुझे आप ये बताओ, आप लोगों को आपके वालिदैन ने क्यों एजुकेशन दी, फॉर जॉब, जॉब के लिए, फॉर टाइम पास करने के लिए। अक्सर लड़कियां ले लेती हैं एडमिशन टाइम पास करने के लिए, घर के कामों से बच के भी। टू ग्रूम देम, अपने आप को ग्रूम करने के लिए, या अर्न मनी, आप पैसे अर्न करने के लिए। टू ग्रूम देम, ग्रूमिंग के लिए, किस चीज के लिए, ग्रूमिंग के लिए। या इसके अलावा अवेयरनेस के लिए भी हो सकता है, या नॉलेज भी हो सकता है कि नॉलेज के लिए हमें माँ बाप ने भेजा होता है कि नॉलेज हासिल करें। सो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। वाई डू वी बॉयल मिल्क, हम दूध क्यों उबालते हैं, टू किल द जर्म्स। अच्छा, इसका आंसर टू किल द बैक्टीरिया भी हो सकता है। सो आपने परेशान नहीं होना कि बैक्टीरिया आंसर आ गया, जर्म्स नहीं आया, कुछ भी इसमें हो सकता। वाई डू पीपल रीड न्यूज़पेपर, लोग न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, अवेयरनेस के लिए, अपने आप को अवेयर रखने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, या नॉलेज हासिल करने के लिए भी। ठीक है, या एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज़पेपर रीड करते हैं। अब आप कहेंगे सर हम हफ्तावार रिसाला रीड करते हैं, वो तो हम एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, वो अलग चीज है, बट न्यूज़पेपर एक अलग चीज है बेटा। ठीक है। वाई डू वी यूज अ थर्मामीटर, थर्मामीटर डॉक्टर के पास होता है, वो क्यों यूज किया जाता है, टेम्परेचर चेक करने, बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, इंसान की नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 98 फ़ारेनहाइट होता है, 98.16 होता है। ओके। वाई डू वी वेयर शूज, हम शूज क्यों पहनते हैं, टू प्रोटेक्ट फीट, टू प्रोटेक्ट हैंड्स, टू रीड बुक्स, टू ड्रिंक वाटर। बॉटल होती तो ड्रिंक वाटर हो जाता, रीड बुक्स होती अगर लाइब्रेरी में हम जाते, प्रोटेक्ट हैंड्स अगर ग्लव्स पहनते तो प्रोटेक्ट हैंड होता। अब शूज है तो वियर फ्रू, फीट, अपने अपने पैरों को महफूज रखने के लिए हम शूज पहनते हैं। ओके। व्हाई डू वी यूज ट्रैफिक सिग्नल्स, हम ट्रैफिक सिग्नल्स को क्यों यूज करते हैं, रोड को डेकोरेशन के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो सिंपल, छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू डॉक्टर्स यूज आर स्टेथोस्कोप, डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आपने देखा ना, जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने यहाँ पे नेक में एक स्टेथोस्कोप डाले होते हैं, वो बेसिकली हार्ट बीट चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। वाई डू वी वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, हम खाना खाने से पहले अपने हाथ क्यों धोते हैं, टू किल द जर्म्स। हाथों में जो जर्म्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, उनको किल करने के लिए हम अपने हैंड वॉश करते हैं। सो ये कॉमन सेंस के एमसीक्यूज होते हैं और पेपर में अक्सर ये पूछे जाते हैं, और आप गलत भी करते हैं क्योंकि आप उस टाइम प्रेशर सीट पे बैठे हैं। इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना बेटा, ठीक है, इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना। ओके जी। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है, इसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। किसी ने उस्मान गाजी वाला ड्रामा देखे, अर्तुगरुल गाजी वाला, ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा। और उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जासूस होते हैं,
और वो पैगाम यहाँ से वहां, वहां से वहां लेके जाते हैं। वो जो पैगाम होता है ना, वो कोडिंग में लिखा हो। हम भी ड्यूरिंग आवर वॉर्स और फाइट्स, हम भी जो पैगाम वायरलेस के जरिए भी बोलते हैं, वो कोड में बोलते हैं। आर्मी भी यूज करती है कोड्स को। फिर जो नेक्स्ट पर्सन बैठा होता है, जिसके पास ये कोड जा रहा होता है, उसको उसको डी कोड करने का भी पता होता है। अक्सर मुखालिफ लोगों के पास भी अगर चला जाए तो वो भी इसको डी कोड कर लेते हैं। तो कोडिंग डी कोडिंग हर एक जगह पे इस्तेमाल होती है। हम यहाँ पे बेसिक सी कोडिंग एंड डी कोडिंग जो आर्मी में आपको आती है ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, ये बेसिक लेवल की कोडिंग एंड डी कोडिंग होती है। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, वो हम पहले पढ़ते हैं एंड देन हम मजीद क्वेश्चंस को देखें। अगर ए का मतलब है वन, बी का मतलब है टू, सी का मतलब थ्री, तो कैट का मतलब क्या होगा? अब देखो, सी का थ्री है तो थ्री लिख दिया, ए का वन है तो वन लिख दिया, टी का इधर नहीं दिया गया तो आप ए बी सी पढ़ लो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। 15 और 5 20, 20वें नंबर पे टी आता है तो 31 20 इसका आंसर आ। इस तरह से कैट का कोड बन 31 20, क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है। अब जो कोडिंग के पैटर्न्स हैं वो काफी हैं। इनमें से 7 पैटर्न ऐसे हैं जिनमें अक्सर क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अल्फाबेट की पोजीशन, फॉरवर्ड लेटर शिफ्टिंग, बैकवर्ड लेटर शिफ्टिंग, बैकवर्ड लेटर शिफ्ट हो जाता है। नंबर के साथ रिप्लेस किया होता है किसी अल्फाबेट को। रिवर्स ऑर्डर में चीजें लिख दी जाती हैं। वैल्यू वर्ड की लिख दी जाती है। लेटर टू नंबर का एक पैटर्न बना दिया जाता है। तो ये कॉमन कोडिंग पैटर्न्स हैं, हम इनको पढ़ते हैं। ओके, इनको हम अभी पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा जाए, इफ कैट इक्वल्स टू 24, अगर कैट का कोड 24 है तो डॉग का कोड क्या हो? बेटा आप अपना मार्कर यूज करना, अगर बंद नहीं करोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है। कैट का कोड 24 है तो डॉग का कोड क्या होगा? अब कैट का कोड 24 कैसे बना? C-A-T। हमने ऊपर पढ़ा सी का कोड 3 है, नंबर जो ABC में, ए का 1 और टी का 20 है। जब इनको जमा किया तो ये बन गया 24। अब डॉग का कोड क्या बने? ABC पढ़ो बेटा। ABCD, डी चौथे नंबर पे आ रहा 4, ए आगे आ गया O, ABCDEFGHIJKLMNO, ओ 15वें नंबर पे है तो 15 आ गया। जी का कोड क्या है? ABCDEFG, जी 7वें नंबर पे आ रहा है। जब इनको हम जमा करेंगे तो 26 बन जाएगा। इस तरह से डॉग का कोड लिखा गया है। इस तरह से डॉग का कोड लिखा गया। समझ आ गया आपको डॉग का कोड कैसे लिखा गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इफ एस इज कोडेड एज GIK देन MOQ इज कोडेड एज 1। सबसे पहले हम एस का कोड देखते हैं। एस और GA की में क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। ये तो हमें भी पता है कि यहाँ पे लेटर शिफ्ट हुआ है, लेकिन कौन से नंबर का शिफ्ट हुआ है ये देखना है। ए और जी, कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है इसमें? ए को छोड़ दो, BCDEF 5। सी और आई के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है? सी को छोड़ दो, DEFGH 5। इट मींस ई और के में भी 5 अल्फाबेट का डिफरेंस है। यानी 5 5 अल्फाबेट छोड़े हैं तो अगला हमें कोड मिल गया। हम भी यही काम करेंगे। MOQ का अब हमने कोड बनाना है। एम के बाद 5 अल्फाबेट छोड़ दो, अगला क्या आएगा? एम छोड़ दिया, NOPQR 5 ये हो गए। अगला क्या आएगा? एस। तो एस आ गया पहला कोड का हिस्सा। ओ कितने नंबर पे है? सॉरी, नंबर नहीं देखना। ओ के बाद 5 अल्फाबेट छोड़ दो, ओ छोड़ दिया, PQRST। तो आगे क्या आएगा 5 छोड़ने के बाद? यू। क्यू के बाद 5 अल्फाबेट छोड़ दो, नेक्स्ट क्या आएगा?
क्यू छोड़ दिया, RSTUV, नेक्स्ट आएगा छठे नंबर पे W, तो SUW हमारा कोड हो गया। अब देखो, कोड बनाना आसान है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। सो अगर आप इसको टाइमली देख लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कोड बनाना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा अब हमारा, इफ ट्रेवल इज कोडेड एज 45193 6, वट इज द कोड ऑफ लेटर। अब देखो लेटर इसी के अंदर है, उन्होंने क्या कर दिया, हर एक की एक वैल्यू लिख दी। जैसे टी की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 9, ई की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 6। अब ये पहले से ही वैल्यूज दे दी हैं, लेटर की हमने वैल्यू बतानी। आप मुझे एक चीज बताओ, एल इधर मौजूद नहीं, एल का कोड क्या दिया गया, 6, 6 हमारा आंसर आ गया। ए यहां मौजूद नहीं है, तीसरे नंबर पे क्या कोड दिया गया, 1, 1 इधर आ गया। टी इधर मौजूद नहीं है, हाँ जी मौजूद है, टी का कोड क्या दिया गया, 4, 4 इधर आ गया। ई इधर मौजूद नहीं है, सेकंड लास्ट, हाँ जी मौजूद है, क्या कोड है, 3, तो ये 3 आ गया। आर इधर मौजूद नहीं है, दूसरे नंबर पे क्या कोड है, 5, 61435 हमारा कोड आ गया। सो ये सिंपलेस्ट वे है कोडिंग एंड डी कोडिंग का, इसको आप समझें, अगर आप समझ लेंगे आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फेस इज कोडेड एज 6135, एस इज कोडेड एज व्हाट। अब देखो, एफ मिटा दो, एफ का कोड मिटा दो तो ये ए सी नहीं बन जाता, तो इसका कोड क्या हुआ, 135। इतना आसान है ये क्वेश्चन। जरूरत है आपका ये जो मोटा सा दिमाग है ना, इस दिमाग में ट्रिक का अंदर तक जाना। अगर ट्रिक अंदर तक चली गई तो आपके लिए इजी, इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ डॉग इज कोडेड एज EPH। अब देखो, DOG, डॉग का कोड क्या लिख दिया, EPH, तो कैट का कोड क्या होगा। अब सबसे पहले देखो डॉग का कोड बना कैसे, डी के बाद ई आता है, ओ के बाद पी आता है, जी के बाद एच आता है, मतलब अगला अगला लेटर लिख दिया गया। तो हम भी कैट का कोड ये बनाएंगे, सी के बाद डी आता है, ए के बाद बी आता है, टी के बाद यू आता है, तो DBU इसका कोड बन गया। कितना आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इफ सन इज कोडेड एज TVO, मून इज कोडेड एज व्हाट, SUN सन का कोड है। कोड क्या लिखा है इसका जी, TVO, कैसे बना है, STUVNO, अगला अगला लेटर लिख दिया गया। तो मून का कोड भी अब हम इसी तरह से बनाएंगे। M के बाद क्या आता है, N, O के बाद क्या आता है, P, N के बाद क्या आता है, O, NPPO, राइट ऑप्शन आ गया हमारा। सो कोड बनाना आसान है। अब देखो, अच्छा ये वाला आपने खुद करना है जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये मैं करवाता हूं आपको भी। A 2 है, B 4 है, C 6 है, तो ABC क्या होगा, ए का क्या है 2, बी का क्या है 4, सी का क्या है 6, 2 4 6 हमारा आंसर आ गया। कोडिंग इज वेरी इजी। अच्छा जी, इफ मैन इज कोडेड एज NBO, मैन का क्या कोड है जी, NBO। अच्छा, ये जो मैंने असाइनमेंट दी है ना, ये आपने खुद करनी है, और कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का, हर बच्ची का मैसेज आना चाहिए इसका आंसर, और लाइक भी किया करो। इफ मैन इज कोडेड एज NBO, MNABNO, सिंपली शिफ्टिंग हुई है लेटर की, तो कैट का कोड क्या होगा, C का D, A का B, T का U, DBU आंसर आ जाएगा हमारा। इफ A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3, देन CAB का कोड क्या होगा। अब ये देखो, लिखा कोड बिल्कुल सेम वही हुआ है, कभी कभी वो प्लस करते हैं, कभी कभी वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन एज यू नो कि हमारे आंसर्स सेम वही अल्फाबेट्स हैं जो दिए गए हैं, सो 3 1 2 हमारा आंसर। कभी कभी वो क्या होगा, CAB का कोड इस तरह से पूछा होगा कि इनको प्लस करके वो कोड बनेगा, 3 × 1 4, 4 × 2 6, कभी कभी इसका आंसर 6 भी आएगा, लेकिन वो स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाएगी।
आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी डिफरेंट तरह से देखनी। ठीक है। ओके। समझ आ गया बेटा आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग? कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको समझ आ गया? यस। वेरी गुड। वेरी गुड। गुड गुड गुड। हर क्वेश्चन को अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो। सो टाइप 5 जम्बल्ड स्पेलिंग्स। जम्बल्ड स्पेलिंग्स बेटा होता क्या है? मेरा नाम आप सब लोग जानते हो। चलो मेरा छोड़ो, हमारे चैनल का नाम जानते हो? क्या नाम है हमारी एकेडमी का? एजू स्मार्ट। क्या नाम है? एजू स्मार्ट। मैं आपको वर्ड दे देता हूँ लाइक SAMRDEUT। मैंने आपको ये कुछ अल्फाबेट्स दे दिए, SAMRDEUT। अब ये अल्फाबेट्स इस टाइम बिल्कुल मीनिंगलेस है। मैं कहता हूं इस मीनिंगलेस अल्फाबेट्स से कोई मीनिंग वाला वर्ड बनाओ। तो आप कोई मीनिंगफुल वर्ड आपके जहन में जल्दी से आएगा। ये तो एजू स्मार्ट की स्पेलिंग है, एजू स्मार्ट। यस, यही काम है जी। जम्बल्ड का मतलब ये होता है, आपको कुछ 4 5 6 7 8 10 जितने भी अल्फाबेट्स वो रेंडम दे देंगे, और फिर कहेंगे उन अल्फाबेट्स को यूज करते हुए कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। और जो वर्ड आप बनाओगे वो वर्ड की कैटेगरी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर कैटेगरी आपके पेपर में पूछी जाती है। ओके। सो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इधर लिखी हुई, TCA। इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाओ तो वो बन गया कैट, और कैट एक एनिमल है। ये आपको याद रखना। अच्छा, व्हाट इज द लास्ट लेटर आफ्टर अरेंजिंग दिस वर्ड? जब बेटा आप इस वर्ड को अरेंज करोगे ना, ये वर्ड बनेगा ब्यूटी। क्या वर्ड बनेगा? ब्यूटी। उन्होंने कहा लास्ट लेटर कौन सा है, तो लास्ट लेटर क्या है? वाई। राइट ऑप्शन वाई। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आफ्टर अरेंजिंग रैपिड्स व्हाट कैटेगरी डज इट बिलोंग टू? कंट्री, सिटी, स्टेट, ओशियन। अब देखो इसको जब हम अरेंज करेंगे ना, ये बनेगा पेरिस। तो मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि ये जो पेरिस है ये क्या है? सिटी है, कंट्री है, रीजन है, क्या है? आप कहोगे सर ये एक सिटी है। नेक्स्ट, अरेंज करें इस वर्ड को और बताएं ये किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। जब हम बेटा इसको अरेंज करेंगे तो ये बनेगा वर्ड लेपर्ड या लीपर्ड, जो भी आप कह सकते हो। दोनों प्रोनाउंसिएशन इस ठीक। तो लेपर्ड क्या है? ये एक वाइल्ड एनिमल है। लेपर्ड चीते को कहते हैं, चीते की एक किस्म है। ठीक है, जो ब्लैक कलर का होता है। तेंदुआ। क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने कहा जी इसको अरेंज करो। जब हमने इसको अरेंज किया तो ये बेसिकली बन गया वर्ड मदर। क्या वर्ड बन गया? बेसिकली वर्ड मदर। ओके। नेक्स्ट बेटा अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, तो वो क्या है? आफ्टर अरेंजिंग दिस वर्ड कैटेगरी क्या होगी इसकी, ये हमने बताना होगा। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे ये वर्ड बन गया, पहले से अरेंज्ड है। स्पैरो, और स्पैरो क्या है? एक बर्ड होता है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज। इसको रीअरेंज बेटा करो। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा, हमारे पास बन के आ जाएगा मैंगो। और मैंगो एक फ्रूट का नाम है। सिंपल। जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये क्या है? ये बेसिकली प्रोफेशन बन जाता है जिसका नाम है टीचर।
सो आपको वो पूछेंगे भी आपसे वही जो आपके लिए वर्ड बनाना आसान होगा। अब ये है, इसको जब आप बनाओगे तो ये एक प्लेस बनती है। क्या प्लेस बनती है? स्कूल बनता है। सो ये देखिए कितना आसान है आप लोगों के लिए। जब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसको आपने बताना है, ये एक प्रोफेशन बनता है। इसको अरेंज करने से ये वर्ड बनता है नर्स। आसान। लास्ट क्वेश्चन है इसका। विच कंट्री इज दिस? जब बेटा आप इसको अरेंज करोगे तो ये क्या बनेगा? पाकिस्तान। ये कंट्री। सो आपको अरेंज करने के लिए वो किसी कंट्री का नाम दे सकते हैं, किसी फ्रूट का नाम दे सकते हैं, किसी एनिमल का, किसी वेजिटेबल का, या किसी सिटी का नाम दे सकते हैं। क्या मैंने बोला? सिटी का नाम दिया जा सकता है, एनिमल, फ्रूट, बर्ड, वेजिटेबल या कंट्री। ये 5 6 चीजें आपसे वो किसी का भी नाम दे सकते हैं। आपको डिफरेंट कंट्रीज के, सिटीज के एनिमल, फ्रूट और बर्ड्स के नाम याद होने चाहिए हर टाइम। ठीक हो गया? ओके। अब बेटा हमने आप लोगों के लिए कब प्रैक्टिस टेस्ट अरेंज किया है? ये पहला प्रैक्टिस टेस्ट है एएफएनएस का, एएफएनएस प्रैक्टिस टेस्ट 1। इसके आप स्क्रीनशॉट लें और इसको एज एन असाइनमेंट करें या एज ए मॉक टेस्ट करें। अपनी जो कम्युनिटी है उसमें आप इसको डिस्कस करें। जो पेड ग्रुप वाले हैं वो अपने डिस्कशन ग्रुप्स में इसको डिस्कस करें। जो क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वहां पे इसके आंसर्स की जो है वो आप मुझे भेजें। मैं इसकी आंसर की नहीं दे रहा। बुक इज टू रीडिंग एज पेन इज टू राइटिंग, कटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग। ऑड मैन आउट आपने बताना होगा। एप्पल, मैंगो, बनाना, कैरेट। इनमें से ऑड वन आउट क्या है? वाई डू पीपल यूज कार्स? अब बेटा इधर आंसर नहीं देने, फिर तो मतलब ही सारे का सारा गलत हो जाएगा ना। इधर आंसर कोई नहीं देगा। जस्ट आपने अपनी अपनी कम्युनिटी, अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पे इसका आंसर देना है। वाई डू पीपल यूज कार्स? If bat is coded as 2120, then cat is coded as what? 3120, 2130, 3210, 3021। इसमें से आपने कोड बताना होगा। रीअरेंज, RETACH, वट इज इट? इसको रीअरेंज करें। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्टर इज टू पेशेंट एज टीचर इज टू स्टूडेंट, बुक, क्लास। क्या है ये? ये आंसर दें। आड वन आउट, डॉग, कैट, लाइन, पोटैटो। इसमें से ऑड कौन सा है? वाई डू वी यूज एन अम्ब्रेला? हम अम्ब्रेला का क्या क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है। वाई डू वी यूज एन अम्ब्रेला? फॉर कुकिंग, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर रेन और सन, फॉर राइटिंग, फॉर स्लीपिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ स्टार इज कोडेड एज TUBS, देन मून इज कोडेड एज व्हाट? NPPO, MPPN, NOOP, NPPM। एंड रीअरेंज, आपने इसको अरेंज करना होगा और ये प्रोफेशन का नाम बनता है। वो प्रोफेशन का नाम आप लोगों ने बताना होगा। सो दीज आर 10 क्वेश्चंस। हाँ ये अब ठीक है। दीज आर 10 क्वेश्चंस जो आपका एफएनएस फर्स्ट मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना अपना अब वो करेंगे, इसकी की जो है वो भेजें। ये बेटा पहला हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 था। वर्बल इंटेलिजेंस की पहली 5 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं इसमें। उम्मीद है आपको ये सारी की सारी टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है। अब हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे उसमें मजीद 5 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan
एन एक्स एयरफोर्स पर्सोनल फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट कोचिंग अकेडमी। आज हम डे 2 लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे फॉर वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके लिए एक छोटी सी नसीहत या मोटिवेशन आप समझ लें। छोटी सी नसीहत या मोटिवेशन जस्ट इतनी सी है। whenever I used to prepare myself for आर्मी नेवी एयरफोर्स, जब मैं अपने आप को आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैं खुद अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहा था, मुझे मेरा एक सर प्रिपेयर कर रहे थे। एंड अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे। वो मुझे सुबह जो किताब देते थे ना, वो शाम को ले लेते थे जाते हुए। और जो किताब वो मुझे शाम को देते थे, किताब या नोट्स, वो नोट्स कोई भी 2 पेज का हो सकता है, 10 पेजेस का हो सकता है, इतनी बड़ी किताब हो सकती है। तो वो किताब जो मुझे सुबह देनी, वो मेरे से शाम में जाते हुए ले लेनी मगरिब टाइम। और जाते हुए मुझे कुछ और नोट्स या कोई किताब पकड़ा देनी और मुझे ये कहना कि आपसे ये किताब मैं सुबह आते ही ले। और लिटरली एक किताब जो मुझे दी गई या नोट्स मुझे दिए गए, उसकी बारी नहीं आई कभी भी। सो और मेरे सर, क्योंकि मुझे पर्सनली वो प्रिपेयर कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे से मेरा मोबाइल ले लिया हुआ था, ठीक है, ताकि मैं जस्ट फोकस करूं ऑन माय प्रेपरेशन। एंड जितने भी दिन मैंने तकरीबन 45 डेज प्रिपरेशन की थी उन सर से, 45 डेज में मैंने तकरीबन 70+ बुक्स पढ़ी थी, क्योंकि मुझे भी चाह थी। और मेरे सर, पता नहीं मुझ में उनको क्या नजर आ रहा था, बट उन्होंने मुझे जो किताब सुबह देनी वो शाम में ले लेनी, जो शाम में देनी वो सुबह ले लेनी, और दोबारा उनकी बारी कभी नहीं आई। आप सोच सकते हो कि उन किताबों में कितना नॉलेज था। अब तो मैं बैठा हूं या बहुत सारे इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं, हम क्या कहते हैं जी, 10 मिनट में आपका टेस्ट पास, 2 दिन में आपका टेस्ट पास। मेरे सर ने मुझे 70 किताबें तकरीबन पढ़ाई थी और फिर भी ये नहीं बोला था तुम पास। हमेशा मुझे ये कहते थे तुम्हारी एफर्ट्स कम, तुम्हारी एफर्ट्स कम है, तुम्हारी एफर्ट्स कम है। और आज मैं भी आप लोगों को यही कहने लगा हूं, आपकी एफर्ट्स कम है। आप भागते हो नोट्स के पीछे, आप भागते हो पीडीएफ के पीछे, आप भागते हो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के मटेरियल के पीछे, आप भागते हो यूट्यूब चैनल की वीडियो के पीछे, लेकिन आपकी एफर्ट कम है क्योंकि आप भागते हो, भागना नहीं है। ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर मैं लेक्चर इस तरह से देना स्टार्ट हो जाऊंगा मोटिवेशनल, तो वो घंटों का हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये लेक्चर आप लेने थोड़ी ना आए हो जो आपको मोटिवेशनल लेक्चर दिया जाए और ना आपको अच्छा लगेगा। ओके, सो बेटा हम डे 2 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज AFNS डे 2 लेक्चर नंबर 3 वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को बेटा हम डिस्कस करेंगे। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की जो लेक्चर नंबर 2 हमने डिस्कस किया, उसमें 5 टाइप्स डिस्कस की थी। आज हम नेक्स्ट 5 टाइप्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहली टाइप है अल्फाबेट मैनेजमेंट, दूसरी टाइप है डिक्शनरी मैनेजमेंट, तीसरी टाइप है स्पीड एंड डिस्टेंस, चौथी टाइप है डायरेक्शन सेंस, और पांचवी टाइप है डेज एंड कैलेंडर। ये 5 टाइप्स इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, बेसिकली 5 टाइप्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो ये टाइप 6 हो जाएगी आज की, अल्फाबेट मैनेजमेंट। अल्फाबेट मैनेजमेंट का क्वेश्चन कैसे आता है, पहले हम उसको गौर से देखते हैं। मैं एक दफा क्वेश्चन समझाऊंगा, आपने इसको अच्छे से समझ। What will be the third letter in management when arranged alphabetically?
जब इस वर्ड मैनेजमेंट को अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाए तो तीसरा लेटर क्या होगा, ये हमने बताना है। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इस वर्ड को देखना है गौर से, जैसे कसाई बकरे की तरफ देखता है। आपने कहना है मैनेजमेंट अल्फाबेटिकली अरेंज हो जा। आप कहोगे क्या ए है? हाँ जी ए है दो मर्तबा लिखना है आपने एक दफा। बी है नहीं है, सी है नहीं है, डी है नहीं है, ई है यस है, ई के बाद एफ है नहीं है, जी है हाँ जी है, तो जी आ गया। हमें थर्ड लेटर बताना था, हमने आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। हमने जी देख लिया, थर्ड में ये आ रहा है तो यही हमारा जवाब है। कितना आसान हो गया। सिर्फ आपने कसाई की तरह क्वेश्चन की तरफ देखा है, फिर आया है। अगर आप इसकी तरफ इसको फूल समझेंगे और फूल की तरह इसकी तरफ देखेंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। सो देखना कसाई की नजर से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सेकंड लेटर इन ऑगमेंटेड व्हेन अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। अब वर्ड क्या है? कसाई की तरह देखो, किस तरफ? ऑगमेंटेड की तरफ देखो। सेकंड लेटर बताना है। ए है हाँ जी है, बी है नहीं है, सी है नहीं है, डी है हाँ जी है। तो सेकंड लेटर बताना है तो सेकंड लेटर डी है, जवाब डी आ गया। हमने कुछ नहीं करना, हमने जस्ट एबीसी के लिहाज से देखना है कि कौन सा अल्फाबेट इस वर्ड में मौजूद है। What is the second alphabet if management is arranged alphabetically using unique letters? सेम वही चीज है। ए है हाँ जी है, बी है नहीं है, सी है नहीं है, डी है नहीं है, ई है हाँ जी है। सेकंड अल्फाबेट बताना था, ई हमारा आंसर। हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है बेटा, हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब ये अलग है। विच लेटर कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली इन मदर। ये क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 गौर से पढ़ो। विच लेटर कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली इन मदर। अब देखो अल्फाबेट क्या है? मदर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली, आपने कुछ नहीं करना, आपने कहना अच्छा एम ए बी सी डी ई। देखो ई के सामने ई आ गया, ई के सामने देखिए क्या आ गया? ई आ गया। बट इट मीन्स हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेटर कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली इन डॉक्टर। अब देखिए डॉक्टर है वर्ड, डॉक्टर। वही सेम हम मेथड अपनाएंगे। क्या मेथड होगा? ए बी सी। सो द राइट ऑप्शन विल बी चार्ली सी। 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सब ठीक तो है? नहीं, मैं तो ये पढ़ा रहे हैं लेक्चर, चलो मैं करना। हाँ जी मैं करना जी। टीचर की कॉल हो ना, जल्दी से उठाओ, और कोई चुको ना चुको। उन्होंने आपको अपना पूरा टाइम दिया होता है, ठीक है? टीचर की कॉल जब भी आए, टीचर की, मम्मा की, बाबा की, सिस्टर की, ब्रदर की, ये कॉल्स जल्दी पिक किया करो। बाकी इधर उधर वालियां भाਵੇਂ छाड़ दियो, ठीक है? ओके, विच लेटर कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली इन नर्स। नर्स में क्या अल्फाबेटिकली आ रहा है? नर्स का आप लिखें NURSE, पढ़ना स्टार्ट कर दें। ए बी सी डी ई, ई के सामने ई आ गया, जवाब ई। आपको कुछ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ फिर, व्हाट इज द सेकंड लेटर इन सोल्जर। अब सेकंड लेटर वाला आ गया, वही पहले वाला क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। व्हाट इज द सेकंड लेटर इन सोल्जर व्हेन अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। अब सोल्जर वर्ड को अल्फाबेटिकली अरेंज करो। देखो ए है, ए नहीं है, बी है नहीं है, सी है नहीं है, डी है
हाँ जी है। ई है, हाँ जी है। हमने बताना क्या था, सेकंड लेटर। जवाब क्या आ गया? सेकंड लेटर ई। 8वें नंबर पे चले जाते हैं। व्हाट इज द लास्ट लेटर इन पाकिस्तान व्हेन अरेंज्ड अल्फाबेटिकली? अब पाकिस्तान में लास्ट लेटर ए है, हाँ जी है। बी है, नहीं है। सी है, नहीं है। डी है। ई, एफ, जी, एच, आई, आई है। जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। बस यही है पाकिस्तान के सारे वर्ड। सो जो लास्ट वाला लेटर है वो कौन सा बन गया? टी बन गया। हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है जस्ट। सो ये क्वेश्चंस आपको बेटा समझ आ गए? अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट कैसे होती है ये आपको समझ आ गई? अल्फाबेटिक अरेंजमेंट कैसे होती है ये समझ आ गई? मैंने कोई रफ अमल किया है इधर? मैं कोई रफ अमल नहीं कर रहा, मैं अपनी उंगलियों पे कर रहा हूं। आपको भी यही कर, ठीक है? ओके। नेक्स्ट बेटा टाइप है डिक्शनरी अरेंजमेंट, टाइप नंबर 7। डिक्शनरी अरेंजमेंट। कभी आपने डिक्शनरी देखी है? कभी आपने डिक्शनरी देखी है? डिक्शनरी में क्या होता है, पहले ए से स्टार्ट होते हैं वर्ड, वो सारे लिखे होते हैं। फिर बी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड लिखे होते हैं। फिर सी से स्टार्ट, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, इसी तरह जी तक जाते हैं ये वर्ड्स। डिक्शनरी में इस तरह से होता है। डिक्शनरी में क्या होता है, इस तरह से वर्ड्स को अरेंज किया। जैसे अब ये आपके सामने वर्ड है, एप्पल, अप्लाई, अपेयर। तो आपको बताना होगा कि डिक्शनरी में कैसे आएंगे। सबसे पहले देखो, अपेयर आएगा, फिर एप्पल आएगा, फिर अप्लाई आएगा। कैसे आएंगे ये हम अभी डिस्कस करते हैं। सो डिक्शनरी में वो वर्ड पहले आएगा जो ए में ए, फर्ज करो एक अल्फाबेट आ जाता है एप्पल, एक आ जाता है बियर, एक आ जाता है कैट। तो डिक्शनरी में सबसे पहले वर्ड एप्पल आएगा क्योंकि वो ए से स्टार्ट हो। ओके। पूरी अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होती है डिक्शनरी में। अब इसके एमसीक्यूज हम देखते हैं। विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी ऑर्डर, माउंटेन, मार्गला, मशीन या मेंशन? अब आपने मेरी बात गौर से सुनी। माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। MARGLA, मार्गला। एक क्वेश्चन आपने समझ लिया ना, सारी टाइप आ जाएगी। मशीन, मेंशन, MENSION, मेंशन। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ, मुझे आप लोग एक चीज बताओ बहुत बेटा। माउंटेन है, मार्गला है, मशीन है। मुझे आप लोग एक चीज बताओ, एम सब में सेम है, एम को तो छोड़ ही दो। अब देखो, ओ पहले आता है एबीसी में या ए? आप कहोगे सर ए पहले आता है, तो हम माउंटेन को तो गलत कर देंगे ना, ये आएगा ही नहीं। अब ए तीनों में है, इसको भी छोड़ दो। अब मुझे आप ये बताओ, आर एबीसी में पहले आता है, सी पहले आता है, ये एन पहले आता है? आप कहोगे सर सी पहले आता है। जो पहले आता है वही वर्ड पेपर, वही डिक्शनरी में भी पहले आएगा। तो राइट ऑप्शन मशीन, राइट ऑप्शन मशीन होगा। इस क्वेश्चन की समझ आई आपको? इस क्वेश्चन की समझ आई आपको कि कैसे मैंने इसको किया? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक तो आप लोग जो मार्कर यूज कर देते हो ना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसे ना किया करें। ओके। सो विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी, एप्पल, अप्रूव, अप्लाई और अपेयर? इसको फिर देखते हैं। अप्लाई, APPLY, अप्लाई, अप्रूव, एप्पल, अपीयर। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ, ये मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, उधर भी कर सकते हैं। APP देखो सब में सेम है, इसको तो छोड़ ही दो। अब मुझे ये बताओ, एल पहले आता है, आर पहले आता है, एल पहले आता है या ई पहले आता है? ABC पढ़ लो, ABCDE। ई सबसे पहले आता है, इट मींस अपीयर वर्ड सबसे पहले आएगा,
बाकी इसके बाद आएंगे राइट ऑप्शन अपीयर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच वर्ड विल कम फर्स्ट अल्फाबेटिकली? ट्रिप, ट्रेवल, ट्रेन, ट्रंक। डिक्शनरी में पहले कौन आएगा? TRIP, ट्रिप। TRAVEL, ट्रेवल। TRAIN, ट्रेन। TRUNK, ट्रंक। TR तो तकरीबन सब में सेम है, इसको तो छोड़ो। थर्ड अल्फाबेट पे आ जाओ। IAAU। आप कहोगे सर ए आता है, आई और यू वाला गलत, तो ये ट्रिप भी गया, ट्रंक भी गया। अब इन दोनों में ए आ गए। अब मुझे इधर आ जाओ, वी और आई। वी ABC में पहले आता है या आई? ABCDEFGHIJKLMNOPQ, आई पहले आता है। सो राइट ऑप्शन ट्रेन है। यही सिंपल से क्वेश्चन है, ये सिंपलेस्ट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी? ZENITH, ZERO, ZEAL, ZEBRA। ZE तो तकरीबन सब में सेम आता है। अब मुझे बताओ, ए पहले आता है, BRN, आपको सर ए पहले आता है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा, यही हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वर्ड कम्स फर्स्ट? सोल्जर, स्कूल, साइंस, सर्विस। ये आपने खुद मुझे डिक्शनरी में करके बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में करवाता हूं। विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी ऑर्डर? डॉक्टर, डोर, डॉल, डोज। डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, डोर, डॉल और डोर्स। हाँ जी भाई, DO तो ये सब में आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, सी पहले आता है, OL या S? ABC, सी पहले आता है, तो डॉक्टर ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डॉक्टर ही होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी? आर्मी, ARMI, आर्मी। आर्म्ड, ARMED, एरिया, AREA, एरिया। अरेंज, ARRANGE। हाँ जी, देखो AR तो सब में सेम है ना। MMER, एम पहले आता है या ई? ABCD, ई, ई पहले आता है, तो एरिया ही हमारा राइट ऑप्शन। बेटा आपको समझ आई इस टाइप नंबर 7 डिक्शनरी अरेंजमेंट की? आपको समझ आ गई? डिक्शनरी अरेंजमेंट की आपको समझ आ गई? राइट, यस। अगर आपको समझ आ गई है, अगर आपको समझ आ गई है तो राइट यस, अदरवाइज नो लिख दें। ओके, नेक्स्ट हमारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसका नाम है स्पीड एंड डिस्टेंस। इसको करना आसान भी होता है और मुश्किल भी होता है। कुछ क्वेश्चन आपको लगते हैं बिल्कुल हलवा हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम इनको करना स्टार्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह ये आपको आसान लगे। स्पीड एंड डिस्टेंस के लिए एक बेसिक फार्मूला है, वो ये है। ये भी बेसिक फार्मूलाज है, लेकिन मैं इस फार्मूलाज को नहीं मानता, आप मान सकते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़े था, S = VT। इसमें S डिस्टेंस था, V स्पीड थी, टाइम टाइम था। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में या FSC में कहीं पे पढ़ा था? इफ यस देन राइट यस। क्या आपने ये फार्मूला पढ़ा था? S = VT। यही फार्मूला यूज होता है स्पीड एंड डिस्टेंस का, कोई भी क्वेश्चन हो जाए। ठीक है। उसके अलावा कुछ कन्वर्जन्स हैं, आपको ये भी पता होनी चाहिए। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, मुझे आप ये बता दें। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। 15 मिनट का मतलब होता है घंटे का चौथा हिस्सा। 12 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे का पांचवा हिस्सा। और 1 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है 100 मिनट्स।
ये अक्सर पेपर में यही कन्वर्जन पूछी जाती है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, 15 मिनट का मतलब होता है घंटे का चौथा हिस्सा, 12 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे का पांचवा हिस्सा, और 1 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है 100 मिनट्स। यही ज्यादातर कन्वर्जन आपके पेपर में आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। ए ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस दैट ऑफ अ कार। इफ कार कवर्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 30 मिनट्स? सुकून से पहले मेरी बात सुनो। ट्रेन की स्पीड कार से डबल है। ये क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं कहता हूं कार 1 घंटे में 100 किलोमीटर सफर तय करती है, तो ट्रेन 1 घंटे में कितना सफर तय करेगी? मुझे आप ये बता दें, जवाब दें कमेंट बॉक्स में। कार 1 घंटे में, फर्ज करो जी, 100 किलोमीटर सफर तय करती है, तो ट्रेन 1 घंटे में कितना सफर तय करेगी? मुझे ये इसका जवाब दे। 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर ही करेगी ना। मैं कहता हूं अच्छा, मैं ट्रेन को 30 मिनट देता हूं, तो 30 मिनट में ट्रेन कितना सफर तय करेगी? 30 मिनट में ट्रेन कितना सफर सफर तय करेगी? आप कहेंगे सर 30 मिनट में तो 100 किलोमीटर करेगी। मतलब कार जितना 1 घंटे में करेगी, ट्रेन उतना 30 मिनट में कर देगी। यही क्वेश्चन है। उन्होंने कहा ट्रेन की स्पीड कार से डबल है, कार 60 किलोमीटर करती है 1 घंटे में, तो ट्रेन 30 मिनट में कितना सफर तय करेगी? उतना ही जितना कार 1 घंटे में करेगी, ट्रेन 30 मिनट में करेगी, यानी 60 किलोमीटर। समझ आया आपको? फिर से एक क्वेश्चन और देखें। इफ ए ट्रेन स्पीड इज डबल आ कार, एक ट्रेन की कार से डबल है स्पीड। कार 30 किलोमीटर 1 घंटे में सफर तय करती है। कितना सफर? कार 1 घंटे में 30 किलोमीटर सफर तय करती है। हाउ फार डज द ट्रेन गो इन 30 मिनट्स? तो ट्रेन 30 मिनट में कितना सफर तय करेगी? अब ट्रेन चूंकि डबल स्पीड के साथ चल रही है, तो जितना कार 1 घंटे में स्पीड कर रही है, ट्रेन उतना आधे घंटे में करेगी, यानी कि 30 किलोमीटर सफर ही तय करेगी ट्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन इज मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, वो 90 किलोमीटर 1 घंटे में सफर तय करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 मिनट्स? तो आप सिंपली क्या करें, 90 किलोमीटर सफर तय करती है ट्रेन, कितने में? 60 मिनट्स में। मैंने आपको पहले बताया है कि 1 घंटे का कन्वर्जन अगर आप मिनट्स में करें तो कितने मिनट्स बनते हैं? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स। 60 मिनट्स। आप 60 को 5 पे डिवाइड कर दें, इधर भी 5 पे डिवाइड कर दें, ये 12 मिनट बन जाएंगे, और ये 18 किलोमीटर बन जाएंगे। दोनों को 5 पे डिवाइड किया, हमें 12 मिनट ही चाहिए थे ना, तो 12 मिनट 18 किलोमीटर। सिंपल। या इसका और एक आसान तरीका है, आप इस तरह से नहीं अगर कर सकते, तो ये देखें, 90 किलोमीटर सफर तय करती है 60 मिनट्स में। जीरो को जीरो से काट दें, 6 मिनट में 9 किलोमीटर, 12 मिनट में 18 किलोमीटर, डबल कर दो। तो आप किसी भी तरीके से इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं और इसका जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें इस क्वेश्चन को। ए हेलीकॉप्टर नीड 50 गैलन्स टू मूव 320 किलोमीटर। एक हेलीकॉप्टर को ना मूव करने के लिए 320 किलोमीटर 50 गैलन लगते हैं, तो 400 किलोमीटर मूव करने के लिए कितना लगेगा? आप एक सिंपल सी चीज देखें, 320 किलोमीटर मूव करने के लिए 50 गैलन लगते हैं। 400 किलोमीटर के लिए कितना लगेंगे? मुझे आप ये बताओ कि 320 किलोमीटर की वैल्यू तो हमारे पास है, अभी हमें मजीद कितने की मिल जाए तो हम 400 किलोमीटर बना सकते हैं? 80 किलोमीटर। अगर हमें 80 किलोमीटर का पता चल जाए तो हम इजीली 400 किलोमीटर बना सकते हैं। हम इसको 4 पे डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 4 पे डिवाइड कर देते हैं, ये बन गए 80 किलोमीटर।
और ये क्या बन गया 12.5, इसको डिवाइड कर लेना। अब 80 320 में जमा करोगे 400 किलोमीटर बन गया। और 12.5 को 50 में जमा करोगे तो ये 62.5 गैलन्स बन जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया 62.5 गैलन्स। बेशक इसे इसी तरह से रट लो, पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आदमी 20 किलोमीटर सफर तय करता है 1 घंटा 40 मिनट। क्वेश्चन दोबारा से सुने, एक आदमी है वो 20 किलोमीटर सफर तय करता है 1 घंटा 40 मिनट में। 1 घंटा 40 मिनट टोटल कितने मिनट्स बनते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 40 मिनट 100 मिनट बन गया। यानी 20 किलोमीटर एक बंदा सफर तय कर रहा है 100 मिनट्स, 100 मिनट्स में। तो 1 किलोमीटर सफर तय करने के लिए कितना मिनट्स दरकार है? 1 किलोमीटर करना है तो डिवाइड कर दो 100/20, 5 मिनट्स। 1 किलोमीटर सफर तय करने के लिए 5 मिनट लगे। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट यू हैव टू फॉलो द पैटर्न। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। ए कार ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज इट्स स्पीड? एक कार 80 किलोमीटर सफर तय करती है 2 घंटे में, तो उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड 1 घंटे की होती है, तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर है तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर। ये याद रखिए, यूनिट पूरा लिखना आपने, किलोमीटर पर आवर लाजमी लिखना है साथ। अगर आप नहीं साथ लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा आपका। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 2 आवर्स? अब क्वेश्चन पहले देखें। ए बस ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर 1 घंटे में सफर तय करती है, 60 मिनट में 60 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितना करेगी? हमें जरूरत ही नहीं थी वैसे ये काम करने की। 60 किलोमीटर 1 घंटे में सफर तय करती है तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर सफर तय करेगी। हमें जरूरत ही नहीं है ज्यादा कुछ खपने की। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना आप। क्वेश्चन को दोबारा से मैं पढ़ रहा हूं। एक बस है वो ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना सफर तय करेगी? 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज इट स्पीड? अब देखो 150 किलोमीटर 3 घंटे में स्पीड है, तो आपने स्पीड बतानी है इसकी, वो क्या हो जाएगी? 150 को 3 पे डिवाइड कर दो, 50, 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। सिंपल। कितना आसान हो गया, बहुत आसान हो गया ना, बहुत आसान। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस ये होते हैं, आसान होते हैं लेकिन थोड़ा सा घुमाने वाले। ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो हमारी टाइप है, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप नंबर 9। और इस टाइप का नाम है डायरेक्शन सेंस। मुझे आप लोग एक चीज बताओ, हाउ मच, नहीं, हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर? हमारी तरफ टोटल कितनी डायरेक्शंस हैं जो बेसिक डायरेक्शंस हैं? देयर आर 4 डायरेक्शंस। वन इज नॉर्थ, वन इज साउथ, वन इज ईस्ट एंड अदर वन इज वेस्ट। हमेशा याद रखें, ऊपर की जानिब नॉर्थ डायरेक्शन होती है और नीचे की जानिब हमेशा साउथ डायरेक्शन होती है। नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। राइट की जानिब ईस्ट डायरेक्शन होती है और इधर की जानिब वेस्ट डायरेक्शन। हमेशा याद रखें, आपकी राइट साइड, ये फर्जी डायरेक्शंस हैं, इनको आप छोड़ दो जो आपकी तरफ ऐसे हैं बैठे हुए। हमेशा याद रखें, ऊपर की जानिब नॉर्थ, नीचे की जानिब साउथ, राइट की जानिब ईस्ट, लेफ्ट की जानिब वेस्ट। देयर आर 4 डायरेक्शंस। और इन्हीं डायरेक्शंस की मदद से अब हम निकालेंगे अपना अगली जो भी क्वेश्चन होंगे। डायरेक्शन के हवाले से मैं आप लोगों को एक मजेदार वाकया सुना देता हूँ, अक्सर मैं सुनाता हूँ। मेरी एक सिस्टर हैं जड़ावाला में, और मैं उनके घर जब पहली दफा गया ना, तो मुझे उनकी डायरेक्शंस का ही नहीं पता था। घर में रहते हुए नमाज अदा करनी थी, तो डायरेक्शंस
का पता होना बड़ा जरूरी होता है नमाज के लिए, खाने का पता। तो मैं किसी और समत को ही जाय नमाज डाल के नमाज अदा करना स्टार्ट हो गया या करने लगा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि डायरेक्शंस इस समत। तब मुझे समझ आया कि डायरेक्शंस पता होना कितना जरूरी। मिसाल देने का मकसद ये है कि जब आप अपने कंप्यूटर लैब में बैठे होंगे ना, तो आपको नहीं पता होगा कि डायरेक्शंस आपकी नॉर्थ की समत को है, साउथ, क्योंकि आप अनजान होते हैं वहां। मैं भी फर्स्ट टाइम था अपनी सिस्टर इमशा के घर, इसलिए मैं अनजान था। इसलिए हम फर्जी डायरेक्शंस क्वेश्चंस को हल करने के लिए यूज करते हैं। ऊपर की जानिब नॉर्थ, नीचे की जानिब साउथ, राइट की जानिब ईस्ट एंड लेफ्ट की जानिब वेस्ट। ओके, अब हम एमसीक्यूज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए मैन वॉकड टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ मैंने किस सम्मत को बोला है? ऊपर की जानिब। एक आदमी नॉर्थ की जानिब गया, देन टर्न लेफ्ट। अब देखो, ऊपर की जानिब जा रहा है मतलब ये डायरेक्शन है। लेफ्ट जब हम टर्न लेंगे तो ये लेफ्ट टर्न बन गया, लेफ्ट टर्न ले लिया। आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट। अब ये डायरेक्शन है और राइट टर्न लेना है, राइट ऊपर की जानिब चला जाएगा। प्रेजेंट डायरेक्शन क्या है मुझे बताएं, प्रेजेंट डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ही नहीं हो गई? सो द राइट ऑप्शन इसका क्वेश्चन का नॉर्थ हो, राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का नॉर्थ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अली मूव। अली मूव टुवर्ड द नॉर्थ। अली नॉर्थ की जानिब गया, नॉर्थ ऊपर की जानिब है। देन टर्न लेफ्ट, ऊपर की जानिब लेफ्ट टर्न लिया, देन टर्न लेफ्ट हो गया। देन अगेन टर्न लेफ्ट, अब अगेन लेफ्ट टर्न लेना है तो नीचे की जानिब चला जाएगा, ये इधर। तो इसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या हो गई? साउथ। बेटा आपको टर्न लेना आना चाहिए। अगर आपको टर्न लेना नहीं आता तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, बड़ी मुसीबत में, क्योंकि टर्न ही मेन चीज है यहां पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ अहमद वॉक टुवर्ड नॉर्थ, अहमद नॉर्थ की जानिब जा रहा है, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट की जानिब टर्न लिया। प्रेजेंट डायरेक्शन क्या हो गई? मैंने क्या बोला था, लेफ्ट जो डायरेक्शन है वो कौन सी होती है? वेस्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी वेस्ट, राइट ऑप्शन विल बी वेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ए पर्सन वॉक 15 मीटर ईस्ट। सबसे पहले मैंने क्या बोला? ईस्ट डायरेक्शन। देन टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, व्हाट इज हिज फाइनल डायरेक्शन? क्वेश्चन समझो। ए पर्सन वॉक 15 मीटर ईस्ट। ईस्ट मैंने किस साइड को बोला था? राइट साइड की जाने। मैंने कहा था ईस्ट हमेशा राइट साइड की जाने होता है। कितने किया उसने? 15 मीटर। ये जहन में भी आ कर सकते हो। 15 मीटर ईस्ट की जानिब चला गया। अब उसने राइट टर्न लेना है, राइट किस समत को बना? नीचे को। तो नीचे को आपने लगा दिया ये। इसकी फाइनल डायरेक्शन क्या हुई? साउथ। ये जहन में करें, आंखें बंद करके इजीली हो जाता है, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। अब ये क्वेश्चन है, सारा वॉक 8 मीटर साउथ, सारा 8 मीटर साउथ की जानिब गई। साउथ अब किस समत को है? नीचे की जानिब। 8 मीटर चली गई। देन टर्न लेफ्ट, अब नीचे की जानिब है ना तो लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न किस समत को बनता है? इस समत को नहीं बन रहा। सोचे जरा अपने माइंड में, लेफ्ट टर्न ये बन गया। देन टर्न लेफ्ट अगेन। अब देखें, अब इस समत को जा रहे हैं तो लेफ्ट लेंगे तो ऊपर की जानिब आ जाएंगे। अब किस समत को वो फेस कर रही है बेटा? नॉर्थ की जानिब वो फेस कर रही है। सो मेन थिंग इज टर्न लेना, मेन थिंग इज टर्न लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ए मैन फेसिस ईस्ट, ही टर्न्स लेफ्ट। एक आदमी ईस्ट की जानिब जा रहा है, फेसिस ईस्ट। ईस्ट कौन सी समत के? राइट। ही टर्न्स लेफ्ट, इस समत को जा रहा है तो लेफ्ट टर्न लेना, तो इस ये वाला घड़ी इस्तेमाल होगा, हाथ ऊपर की जानिब। नॉर्थ जवाब आ गया।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ए गर्ल्स फेसिस वेस्ट, एक लड़की वेस्ट की जानिब जा रही है। अब वेस्ट कौन सी हैंड की तरफ, मैंने बोला था हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होगा, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट हो गया, ये वेस्ट है। शी टर्न्स राइट, अब हम इस सम्मत को जा रहे हैं, राइट टर्न लेना है। राइट टर्न किस सम्मत को होता है? ऊपर को। नॉर्थ आ गया जवाब। ए बॉय वॉक टुवर्ड्स साउथ, एक बॉय साउथ की जानिब जा रहा है। साउथ कौन सी डायरेक्शन है? सर आपने बताया था साउथ डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई। देन टर्न लेफ्ट, अब आप पीछे को जा रहे हो, लेफ्ट टर्न लेना है, तो लेफ्ट टर्न आपका ये बन रहा है। कौन सी डायरेक्शन बन गई? डायरेक्शन कौन सी बन गई? डायरेक्शन कौन सी बन गई? राइट साइड की जानिब ईस्ट डायरेक्शन होती है। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बट यू हैव टू फॉलो द पैटर्न। यू हैव टू फॉलो द पैटर्न। जो मैंने टर्न लेना आपको सिखाया है ना, ये टर्न लेना आपको आना चाहिए। टिल नाउ आपको सारी टाइप्स की समझ आ गई हैं, जितनी भी हमने पढ़ी हैं, जितनी भी टाइप्स हमने पढ़ी हैं आपको समझ आ गई है। हमारी जो बेटा नेक्स्ट टाइप है जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है कैलेंडर एंड डेज रिलेटेड। मुझे पहले 2 से 4 चीजों का आप जवाब बता दो। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? आप कहोगे 7। अच्छा। महीने में कितने दिन होते हैं? सर कुछ महीने 28 दिन का, एक महीना 28 दिन का होता है, कुछ महीने 31 दिन के, कुछ 30 दिन के। अच्छा, कितने महीने हैं जो 31 दिन के होते हैं? 7। 7 महीने ऐसे हैं जो 31 दिन के होते हैं। 5 नहीं, 4 महीने ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं। एक महीना ऐसा है जो कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। वो कौन सा महीना है? वो महीना है, कौन सा है? फरवरी का। अच्छा, फरवरी जब 29 का होता है तब उस साल को क्या कहते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर कितने सालों के बाद आता है? 4 सालों के बाद। अच्छा, एक साल में हफ्ते कितने होते हैं? 52 वीक्स। ये आपके पास नॉलेज पहले से होगा मौजूद, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी आई थिंक सो, क्योंकि आप लायक हो, आपको ये चीजें आती हैं। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि हो सकता है मेरी तरह का कोई नालायक स्टूडेंट हो जिसे ना पता हो, तो फिर भी ये चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज याद रखना। मुझे एक और चीज बता दो, क्या 7 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो 8वां दिन जो आता है वो उन्हीं नियमों से शुरू होता है, या कोई और रविवार शनिवार शुरू हो जाता है? वही रहते हैं हमेशा। जो 7 दिन है वो वही दिन रहेंगे। सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार, सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार, सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार, सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार। यही दिन रहते हैं ऐसा, और ये दिन बार बार रिपीट होते रहते हैं। इज इट? क्या ऐसा ही है? ओके। अब छोड़ो सबको, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज, कितने महीने ऐसे हैं जिनमें 31 डेज होते हैं? देर आर 7 मंथ्स जिनमें 31 डेज होते हैं। लीप ईयर कम्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? एवरी 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आता है। ठीक है, आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यस्टरडे वाज संडे देन द, अच्छा उसको उसको छोड़ो, पहले इसको। इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे टुमारो विल बी, मुझे आप लोग ये बताओ सिंपली, यस्टरडे का क्या मतलब होता है? यस्टरडे का मतलब क्या होता है? द प्रीवियस डे, गुजरा हुआ दिन। द प्रीवियस डे, गुजरा हुआ दिन। गुजरे हुए दिन के आर यानी इधर कौन सा दिन आता है? टू डे, आज। और टुडे के बाद यानी आज के बाद जो दिन आएगा वो होगा टुमारो, यानी आने वाला कल। अब हमें यस्टरडे बताया हुआ है, हमने टुमारो बताना है। बेटा ये यस्टरडे आ गया। यस्टरडे क्या है? फ्राइडे।
बेटा मुझे आप ये बताओ, अगर गुजरा हुआ दिन फ्राइडे है, फर्ज करो गुजरा हुआ दिन फ्राइडे है, तो आज क्या होगा, टुडे क्या होगा? आप कहोगे सर टुडे फिर सैटरडे हो जाएगा। बेटा यस्टरडे अगर फ्राइडे है तो टुडे क्या होगा, आज क्या होगा? आज सैटरडे हो जाएगा। अगर आज सैटरडे है तो टुमारो क्या होगा, जो दिन आने वाला है वो क्या होगा? वो संडे हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन संडे है। इस क्वेश्चन की समझ आई कैसे आया संडे? अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ यस्टरडे वाज संडे, यस्टरडे को क्या था, संडे। यस्टरडे तो क्या था, संडे। तो टुडे आज बेटा क्या होगा, मुझे ये बता दे, आज क्या होगा? आज अगर गुजरा हुआ कल संडे था तो आज मंडे होगा। टुमारो क्या होगा? आप कहेंगे सर अगर आज मंडे है तो टुमारो होगा ट्यूसडे। लेकिन उन्होंने पूछा आफ्टर टुमारो, ये देखें उधर टुमारो था, इधर आफ्टर टुमारो। टुमारो से भी अगला दिन, अगर टुमारो ट्यूसडे है तो अगला दिन क्या होगा, वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द फोर्थ डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे, अगर महीने का चौथा दिन ट्यूसडे है, इफ द फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज ट्यूसडे, देन 26th डे विल बी, 26वां दिन क्या होगा? ये क्वेश्चन है। चौथा दिन अगर ट्यूसडे है तो 26वां दिन क्या हो? बेटा मैंने क्या कहा था, 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। 4 + 7 11, 11 + 7 18। ये 11वां दिन भी ट्यूसडे होगा, 18वां दिन भी ट्यूसडे होगा, 18 + 7 25, 25वां दिन भी ट्यूसडे होगा। अगर 25वां दिन ट्यूसडे है तो 26वां दिन क्या होगा, वेडनेसडे। यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा जवाब है। साथ साथ जमा करते जाएं बस। क्वेश्चन नंबर 6, इफ टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है, अगर आज मंडे है, देन द डेट आफ्टर 3 days विल बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। राइट ऑप्शन थर्सडे। इफ टुडे इज फ्राइडे, व्हाट डे वाज यस्टरडे, अगर आज फ्राइडे है तो यस्टरडे को क्या दिन होगा? क्वेश्चन को पढ़ें फिर से एक दफा। इफ टुडे इज फ्राइडे तो पिछला दिन क्या होगा, थर्सडे। इसमें कोई दो राय ही नहीं। इफ द फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, देन 8th डे विल बी, मैंने क्या बोला था, एक में 7 जमा कर दो, 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है तो 8वां दिन भी मंडे ही हो। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 10th डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे, देन 17th डे ऑफ विल बी। 10 + 7 17 नहीं होता, तो 17वां दिन वही होगा जो 10वां दिन होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। सो द 17th डे विल बी ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द 5th डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे, देन द डे विल 12th। आपकी असाइनमेंट है बेटा, ये क्वेश्चन आपने खुद कर, ये डेज रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, बहुत आसान, बहुत सिंपल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एएफएनएस प्रैक्टिस टेस्ट 2। इनके जवाब आपने खुद देने होंगे कमेंट बॉक्स में, या खुद डिस्कशन करें। क्वेश्चन नंबर 1, विच लेटर कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली इन नर्सिंग? NGIR, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी ऑर्डर? आर्मी, एरिया, रेंज, आर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 3, a car travels 100 kilometers in 2 hours. What is its speed? Question number 4, a man faces north and turns right. What direction is he facing now? Question number 5, if today is Sunday, what day will it be after 2 days? 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? आपने दूसरा दिन ही बताना होता है इसमें।
Which letter comes first alphabetically in doctor? DOCR. Question number 7. Which word comes first? Train, travel, trip, trunk. Okay, next. A train travels 90 kilometers in 1 hour. How far will it travel in 30 minutes? 30 kilometers, 45 kilometers, 60 kilometers, 90 kilometers. Question number 9. A person faces south and turns right. What direction is he facing? East, west, north, south. Question number 10. If the first day of a month is Thursday, what will be the 15th day of that same month? Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So ये बेटा आपका मॉक टेस्ट है, ये आपने देना होगा, ठीक है। ओके, सो ये बेटा लेक्चर था जिसमें हमने नेक्स्ट 5 टाइप्स डिस्कस किए हैं: अल्फाबेटिकल मैनेजमेंट, डिक्शनरी अरेंजमेंट, स्पीड एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन सेंस, कैलेंडर एंड डेज रिलेटेड एमसीक्यूज। सो उम्मीद है आपको ये 5 टाइप्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। ओके, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू मे कैन आस्क, आई एम हेयर फॉर यू। आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? जी जी बेटा। अच्छा, सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो कैटेगरी वाला, कि जिस तरह एक क्वेश्चन था उसमें था आंट, फादर, सिस्टर और मदर। अगर हम इस तरीके से कैटेगराइज करें कि हम अपने नियर रिलेशंस को देखें तो वो भी तो सही होगा ना? जब आप कैटेगराइज करते हो ना, ब्लड रिलेशन को अलग टाइप में आता है, और ये जो मैंने आपको बोला था फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, जब भी कैटेगराइजेशन का कोई क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की सूरत में देखो, आप उसको कभी भी ब्लड रिलेशन के लाइन में नहीं देखते कैटेगराइजेशन, ठीक है। लेकिन अगर कैटेगराइजेशन आ जाए अलग तरह से, लाइक आपका कैटेगराइजेशन अगर आ जाती सिस्टर, मदर, फादर एंड अंकल, ये आ जाता, तो फिर आप क्या करते? क्योंकि अब 4 आ गई हैं चीजें, 2 उसमें मेल है, 2 फीमेल है। अब आप इसको मेल फीमेल की लाइन में लेके नहीं जा सकते, वहां पे आप ब्लड लाइन लाओ। लेकिन जहां पे आपकी कैटेगराइजेशन ये हो कि 3 मेल्स हूं या 3 फीमेल्स हूं, एक मेल हो, तो फिर वहां पे आप ये कैटेगराइजेशन नहीं करोगे, सही है। ब्लड लाइन आप कहां पे लाओगे? जहां पे मेल और फीमेल की तादाद एक से ज्यादा हो। जज़ाकल्लाह सर। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि यही कैटेगराइजेशन वाला, कि जी एक और क्वेश्चन था उसमें यूं था, ऑप्शंस थे गोट, कैट, डॉग और लेपर्ड। अगर हम इसको हमने इस तरह जी जी। कैटेगराइज किया था कि गोट जो एक है मिनट वो बेटा, डिफरेंट है। हाँ मेरी क्लास हूँ फिर, क्लासेस आ गया सिस्टम। जी, अच्छा जी। जी, अच्छा, आपने क्वेश्चन जो पूछा बेटा वो गोट, कैट, लायन और आई थिंक सो काऊ था, ऐसा कुछ था। तो हमने उसको कॉर्निवोर कर दिया, हमने और उसको हर्बीवोर कर दिया। हम ये नहीं किया कि वो डोमेस्टिक एनिमल हैं बाकी सारे, और एक जो है वो है वाइल्ड एनिमल है। सर आप उस ये पूछ रही हैं? यस सर, उसमें ऑप्शंस थे कैट, डॉग, गोट और लेपर्ड। ये 4 सिंपल ऑप्शंस काऊ थे हो गया उसमें। या गोट हो गया, वो अलग अलग चीज। हम जी जी। गोट हर्बीवोर है ना बेटा, यस सर। बाकी तो सर कार्निवोर। अगर हम इसको अब मुझे जी पता है आप डोमेस्टिक का और वाइल्ड एनिमल का करेंगे कि एक जंगल में रहता है बाकी घरों में रहते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन कैट्स और डॉग्स ये डोमेस्टिक एनिमल्स माने भी जाते हैं और नहीं भी माने जाते, क्योंकि ये जंगल में भी पाए जाते हैं। लेकिन गोट तो प्रॉपरली एक हर्बीवोर है ना, दैट इज वाई हमने इसको हर्बीवोर की तरफ लेके गए। हम इसको
कॉर्निवोर और हर्बीवोर की तरफ लेके गए, वाइल्ड और डोमेस्टिक की तरफ नहीं लेके गए। हाँ, अगर तो दो वाइल्ड एनिमल आ जाते या दो डोमेस्टिक, फिर से वही कंडीशन आ जाएगी। हम कंडीशन तब अप्लाई करेंगे जब हमें एक से जायद चीजें अलग अलग कैटेगरी की नजर आएंगी, फिर हम अलग कैटेगरी की तरफ चले जाएंगे। जी ठीक है सर, थैंक सर यू। पेड कोर्सेज का बता दें। देर आर टू पेड कोर्सेज जो अभी बेटा हमारे स्टार्ट हैं। एक हमारा क्विक कोर्स है, एक हमारा कंप्लीट कोर्स है। कितने तरह के कोर्सेज हैं जो हमारे अभी स्टार्ट है? देर आर टू कोर्सेज, कंप्लीट एंड क्विक। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, क्विक में टोटल 40 लेक्चर्स हैं, कंप्लीट में टोटल 100 प्लस लेक्चर्स हैं, 120 तक जा सकते हैं। ठीक है। क्विक में 30 टेस्ट हैं, कंप्लीट में 60 से जायद टेस्ट है, और ग्रैंड टेस्ट सीरीज के 10 टेस्ट भी इसमें शामिल है। क्विक में ग्रैंड टेस्ट सीरीज शामिल है। क्विक वालों को असाइनमेंट्स तो मैं तकरीबन बराबर ही दे देता हूँ, असाइनमेंट्स बराबर होते हैं, लेकिन मैं एज सच डिफरेंस ये है कि इसमें 10 तक असाइनमेंट्स होती हैं, इसमें 30, लेकिन असाइनमेंट्स बराबर। अच्छा, क्विक कोर्स में आपको जो एकेडमिक पढ़ाया जाएगा ना, वो सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे, और आपको पीडीएफ में वन लाइनर्स दिए जाएंगे। जबकि जो कंप्लीट कोर्स है, इसमें फेडरल की बुक से कुछ चीजें हम कवर करेंगे, हमारी एक प्रीमियम बुक है एकेडमिक के लिए, वो हम पढ़ेंगे, वन लाइनर भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, पीडीएफ की शक्ल में। क्विक कोर्स बेटा जो हमारा होता है, इस कोर्स में ग्रैंड टेस्ट सीरीज शामिल नहीं है, इसमें मॉक इंटरव्यू शामिल नहीं है। कंप्लीट कोर्स में ग्रैंड टेस्ट सीरीज भी शामिल है, कंप्लीट कोर्स में मॉक इंटरव्यू, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी शामिल है, सारा कुछ इसमें शामिल है। क्विक कोर्स की जो फी है वो 2940 रुपये है, और कंप्लीट कोर्स की फीस जो है वो 8400 रुपये है। दोनों में से आप कोई भी कोर्स करना चाहो, हमारा ऑफिशियल नंबर आप सबको पता है, 0306689220। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्लासेस की डिटेल ले सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, और मैं ऑन द रिकॉर्ड लाइव बैठ के ये बात कह रहा हूं, मेरे जैसा पेड कोर्स या मेरे जैसा फ्री कोर्स अगर कोई पर्सन पढ़ाए तो मैं पढ़ाना छੱਡ देगा, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं। अगर मेरे जैसा फ्री कोर्स कोई पढ़ाए या मेरे जैसा पेड कोर्स को पढ़ाए, मैं पढ़ाना छोड़ दूं। ऐ सारे रोजी नु फाल आके बैठे थे। अच्छा जी, चलो छोड़ो। ओके। बेटा देखो, अब मैं इस कोर्स में तो जितना कुछ पढ़ा सकता हूँ वो पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मजीद डिटेल में या डीपली स्टडी करनी हुई तो वो तो फिर आपको ऑब्वियसली पेड कोर्स में ही आना पड़ेगा ना, जहाँ पे मैं आपको फिर प्रॉपर टाइम दे पाऊंगा, हर चीज या हर टाइप की जितनी भी डायरेक्शन, जितनी भी डायमेंशंस। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, हर एक तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपको 20 टाइप यहाँ पे पढ़ाऊंगा, लेकिन वो 20 टाइप एज सच वैसे तो नहीं पढ़ाई जाएंगी ना। टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हर क्वेश्चन की मैं इधर दे रहा हूँ, लेकिन जैसे पेड कोर्स में हम उस टाइप की फिर हर डायमेंशन को टच करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और उस टाइप को हम पढ़ते हैं। उतना टाइम इधर नहीं होता। मैंने एक दिन में आपको 10 टाइप्स पढ़ाई हैं, उधर एक दिन में एक टाइप पढ़ानी है, और एक टाइप को फिर हमने अच्छे से निचोड़ना है। ये डिफरेंस होता है ना। अब इतना डिफरेंस तो बनता है, इतना डिफरेंस तो बनता है। अच्छा, एफएमटी की वैकेंसीज, उम्मीद है कि ये जो सेलर्स की वैकेंसीज आएंगी अभी 7 को आएंगी, ठीक है, और एफएमए की वैकेंसीज दिसंबर या जनवरी में आती है, ठीक सर हम एकेडमी के लिए स्कॉलरशिप यूज कर सकते हैं? है। आप कुछ भी यूज करो, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क ये पड़ता है, मैं जब बोलता हूं कि आप अपनी टेक्स्ट बुक्स यूज करो, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स क्यों नहीं यूज करते, बस। मैं एक सिंपल कहता हूं ना बात। मैंने जब बोला कि एकेडमिक के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक्स का यूज करो, मैंने ये बोला है ना आपको।
अब आप मुझसे कहो सर हम कॉलेज सीरीज यूज कर ले, मैं कहूंगा कर लो, मुझे क्या, क्योंकि मैंने तो आपको बोला कि टेक्स्ट बुक यूज करो। आप कहें सर स्कॉलर सीरीज यूज कर ले, मैं मुझे क्या, मैंने तो बोला आप अपनी टेक्स्ट बुक्स यूज करो। आप कहें सर हम डोगर की बुक लेके उससे तैयारी कर ले, करो, मुझे क्या, मैंने तो बोला एकेडमिक के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक का यूज करें। आप मुझसे आके पूछोगे सर हम चैप्टर वाइज नोट्स के पीडीएफ मुझे पता नहीं किसने भेजे हुए हैं, वो कर लूं, करो, मुझे क्या, मैंने तो बोला एकेडमिक के लिए टेक्स्ट बुक का यूज करो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैंने आपको ये बोला अगर एकेडमिक अच्छे से करना है तो टेक्स्ट बुक का यूज करो। हमारी जो प्रीमियम ई बुक है या जो मैं सिलेक्टेड टॉपिक्स क्विक वालों को पढ़ाने लगा हूं, वो प्रॉपर टॉपिक्स बुक से हैं, मैंने कहीं से नहीं लिए हुए, बुक ही मैं उनको पढ़ाऊंगा। लेकिन डिफरेंस है कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स और एक तरफ डीप स्टडी, हर एक चीज की डीप स्टडी। प्रीमियम ई बुक में मैंने खुद के टॉपिक्स बनाए हुए, खुद के टॉपिक्स, खुद के चैप्टर्स बनाए हुए, जिनसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पेपर आए, और वो हर बोर्ड के बुक को टच करती है। ठीक है, एफआईए के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट द फी, अबाउट एनीथिंग, तो आप टेक्स्ट बेटा आप कर सकते हैं। सर आप मुझे रिप्लाई नहीं दे रही, पता नहीं आपका क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या रिप्लाई दूंगा मैं? इधर टेक्स्ट ही तकरीबन 1,000 से ज्यादा हो गए हैं। एनी शॉर्ट एंड इजी ट्रिक फॉर स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक होती है, और स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस में तकरीबन 5 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है। मैं हमेशा यूज करता हूं डिवाइड रूल, कि हर साइड को ना मिनट्स में चेंज करो, किलोमीटर्स में चेंज करो, और उनको प्रॉपर किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो नंबर आपके प्रॉपर किलोमीटर्स बना दे या मिनट्स बना दे जो दिए गए हो। सर मैंने पूछा कि फी का इशू हो जिसे तो फी कम हो सकती है, ये इधर पूछने की जरूरत नहीं है, आप टेक्स्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फी में डिस्काउंट हो सकती है, यानी 10% डिस्काउंट। अभी के लिए ईदी डिस्काउंट 5 जून तक 13% का डिस्काउंट चल रहा है, उसके बाद भी 5% का डिस्काउंट तो चलता रहे। सर पेड में एडमिशन लेने के बाद आप हमारी प्रिपरेशन करवाते रहेंगे जब तक टेस्ट नहीं हो जाता? बिल्कुल, जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता तब तक मैं आप लोगों की प्रिपरेशन करवाता हूं। सर एएफएनएस का टेस्ट कितने टाइम दे सकते हैं? जब तक आपकी एज 25 नहीं हो जाती तब तक आप अपना टेस्ट दे सकते हो एएफएनएस का। सर जीडीपी और एएफएनएस में एक ही टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं? यस, अप्लाई कर सकते हैं। सर टर्न लेफ्ट राइट की कोई इजी ट्रिक? यस, लेफ्ट और राइट टर्न आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और जो डायरेक्शन दी गई हो वही डायरेक्शन जवाब होता है। सर कोई बुक देंगे प्रिपेयर करने के लिए, वर्बल और नॉन वर्बल की, कौन सी बुक लें हम? जरूरत नहीं है कोई भी बुक लेने की, मेरी जो वीडियोस अपडेटेड हैं वही आप देख लें, उन्हीं से हल हो जाएगा, वही टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। बाकी कोई भी आप बुक लेना चाहो तो खोखर की बुक ले लो, प्रैक्टिस के लिए वो अच्छी है, नॉन वर्बल वर्बल की। सर लेक्चर की क्लास खत्म हो गई, ये भी लेक्चर का हिस्सा ही होता है बेटा, जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे यू मे कैन लीव। सर मैंने कहा एफएमए की वैकेंसी 7 को आने वाली हैं, मैंने एफएमए का नहीं बोला, मैंने एफएमटी का बोला बेटा। सर बट सर न्यू पॉलिसी के मुताबिक कहते हैं 3 टाइम दे सकते हैं, इट इज राइट और रॉन्ग? मैंने अभी तक कोई भी न्यू पॉलिसी नहीं पढ़ी। कौन सी बुक? डोगर की, मैंने कहा खोखर की ले लो प्रैक्टिस के लिए, डोगर की नहीं। सर हमारा कोई कोर्स में एकेडमिक भी सारा कवर हो जाएगा? यस, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स, बट नॉट लाइक दैट कि आपको मैं बुक भी पढ़ाऊं कोई कोर्स, ऐसा नहीं होगा। पेड में एकेडमिक सारा क्लियर करवाएंगे इंशाल्लाह, सारा क्लियर करवाऊंगा। एफएमटी की प्रिपरेशन भी करवाते हैं? यस, एफएमटी की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। सिंध बोर्ड वाले फेडरल की बुक से प्रिपरेशन करें या बस अपने बोर्ड की जो आपके पास बुक मौजूद हो उससे प्रिपरेशन करो? अगर फेडरल की हो तो वो सबसे अच्छा है,
सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आर्मी वाले आउट लगा लें, उससे कोई इशू, मैंने की पता है कि ये आउट स्टैंप लगाते हैं, स्टैंप का तो कोई इशू नहीं होता अगर लगी हो तो। और किसी बेटी का कोई क्वेश्चन हो यू मे कैन आस्क, अदरवाइज लीव कर सकते हैं। हमारा आज का डे 2 यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू।